हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो चार्ट के प्रिपरेशन के लिए बना रहा हूँ। तो मार्केट शुरू होने से पहले आधा घंटा या पौने घंटा पहले आपको चार्ट प्रिपेयर करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट आपके स्क्रीन पर रहेंगे। आप एक स्क्रीन पे स्प्लिट करके दो चार्ट लगा सकते हो या फिर दो स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये सूटेबल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। इसमें पहली बात, आपको यस्टरडे का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जो है ये मार्क करना है लाइन से। तो यहाँ पे एक्चुअली ये स्क्रीन मेरा तो अभी आपको दिख रहा होगा। तो प्रीवियस डे हाई और लो आपको मार्क करना है पहले ही। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप कल का अगर देखेंगे, आज तो 9 तारीख है, 8 तारीख कल हाई और लो अगर आप मार्क कर किया वो देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे कल का लो था और कल का हाई था ऊपर, यानी कि यहाँ पे। इसको फिर से क्लिक करना है। अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जैसे हमारी पहले ही इस पर बात हो चुकी है कि हम ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं चार्टिंग के लिए। तो ये हाई और लो पहले हमारे रूल के हिसाब से मार्क हो गए। तो ये पॉइंट हमारे लिए रिवर्सल के लिए या ब्रेकआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इनको मार्क करते हैं। सेकंड है, कोई सप्लाई या डिमांड जोन हो पिछले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वो मार्क करने हैं। तो वो हम कैसे मार्क करेंगे वो देखते हैं। चार्ट को फुल किया है मैंने। अभी यहाँ पे मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड जोन हमको ढूंढने हैं, ऐसे लेवल ढूंढने हैं जहाँ से प्राइस 3 या 4 बार रिवर्ट हुई है, कम से कम 3 बार अगर रिवर्ट हुई है तो हमें वो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है ये पता चलता है। तो मैं यहाँ से CPR को हटा देता हूँ तो मुझे थोड़ा क्लियर चार्ट दिखेगा, और पिवट पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए मैं हटा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली कलर्स की सेटिंग है इसके लिए वो मैं नहीं हटा रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जोन था पिछले कुछ दिनों में ये वाला, जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। उसको वो है हमारा 14,800 14,883 का लेवल है ऑलमोस्ट वो। तो ये हमारा सप्लाई जोन था, इसको मैंने ऑलरेडी रेड में मार्क किया हुआ है। तो इसको वापस मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट हालांकि एक बार सप्लाई जोन के ऊपर जा चुका है और वीकली पिवट के पास उसने रेजिस्टेंस की वजह से घूमा है वो। तो ये आज का गैप अप है, मेरे हिसाब से आज का ये गैप अप है। नहीं, येस्टरडे का था। येस्टरडे मार्केट सप्लाई जोन के ऊपर जा चुका है, तो आज भी मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल है तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो सप्लाई जोन हमारा मार्क्ड है। नेक्स्ट अगर कोई सप्लाई जोन हमें दिखता हो तो हम देखेंगे एक बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे एक बार रिवर्ट हुआ है मार्केट, तो सेकंड टाइम हुआ है, थर्ड टाइम हुआ है। यहाँ पे भी एक रिवर्सल आने की कोशिश की थी और यहाँ से भी रिवर्ट हुआ है। तो ये जो एक लाइन है, नॉर्मली ये लाइन, इसको हम एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं। तो हम एक यहाँ से प्राइस का लेवल बनाएंगे। ये है वो हमारा, और इसको हम देखते हैं हमारे इधर मार्क हुआ है क्या। इसको कलर चेंज कर सकते हैं कि देखते हैं हम।
ठीक है, आज के लिए ये मार्क स्क्रीन से हम ये नोट करके रखेंगे, इसकी सेटिंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ तक गया तो रिवर्सल ले सकते हैं मार्केट। तो हमको बुलिश ट्रेड में नहीं जाना है, बुलिश ट्रेड जाता भी है तो यहाँ से हम पुट खरीद के रिवर्स का ट्रेड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा कि स्विंग हाई लो जो है डेली टाइम फ्रेम में उनको मार्क करना है। तो वो लगभग पिछले 2 वीक्स के हो सकते हैं, 1 वीक से 2 वीक्स के हो सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम देखेंगे कि जो हमारा स्विंग हाई लो है डेली टाइम फ्रेम पे, इसको चेक करेंगे हम। तो डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स देखते हैं अभी हम। तो पिछला अभी आज है 9 तारीख लगभग, यहाँ पे 9 तारीख से पिछले अगर आप 2 वीक देखेंगे तो स्विंग हाई लो पहले ही मार्क है, यहाँ पे लो है, और हाई अगर देखेंगे तो हाई यहाँ पे है, ये लेवल है, देखते हैं मार्क किया हुआ है कि नहीं। स्विंग हाई का ये है लेवल 14,983, तो इसको हम एडिट करके मार्क कर देंगे। तो अभी गैप्स भी देखने हैं हमको इसमें। गैप्स अगर देखेंगे आप तो रिसेंट कोई गैप जो फिल नहीं हुआ है ऐसा गैप तो नहीं है, क्योंकि सब गैप फिल हुए हैं लगभग। तो गैप किसको बोलते हैं ये भी बताता हूँ मैं। गैप मतलब प्रीवियस डे के क्लोजिंग से आज की कैंडल जो है वो कुछ डिस्टेंस छोड़ के ओपन हुई है, तो इसको गैप बोलेंगे। ऐसा कोई गैप अभी नहीं है वैलिड। तो गैप्स होने के बाद अभी करंट डे के हाई लो भी आपको देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स मतलब जिनके कैपिटल 25 लाख के नीचे है, वो ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस आज के करंट डे के हाई लो के आसपास होते हैं। करंट डे का हाई लो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। तो आज 9 तारीख है, 9 तारीख का आपका निफ्टी का अगर देखेंगे तो लो यहाँ पे है। तो ये दोनों के लिए मार्क करना है, निफ्टी 50 के चार्ट पे भी मार्क करना है, बैंक निफ्टी पे भी मार्क करना है आपको। तो निफ्टी 50 का लो यहाँ पे है, आपको यहाँ में सेटिंग में जाके 9 अप्रैल लो सर आप मार्किंग कर सकते हो। इसके बाद हाई को मार्क करेंगे। तो ये हो गया हाई। अभी नेक्स्ट रूल हमारा बोलता है कि इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं जो कि वही अच्छा काम करता है इन पैटर्न्स पे, तो आपको दोनों चार्ट ओपन होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो एक स्क्रीन पे दो हो या अलग अलग स्क्रीन पे हो, लेकिन वो दोनों एट ए टाइम आपके सामने होने चाहिए।
आप इसको स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप दूसरा चार्ट ओपन करते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोज साथ में कर रहे हो। ये फ्री वाला प्लान है तो बार बार ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पे। तो आपको अगर ये स्प्लिट स्क्रीन करना है तो भी आप पॉसिबल है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है टैब रिसाइज बोल के, उस पर क्लिक करके आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो। तो ये दो है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो अगला कुछ रूल है, क्या है वो हम देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये कभी भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। कभी निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है और कभी बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करता है। तो ये हमेशा एक डायरेक्शन में जाते हैं। प्रोबेबिलिटी उनकी हाई है कि एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसके बाद आपको देखना है कि फॉरेन इंडाइसेस कौन से है। फॉरेन इंडाइसेस का क्या अभी आज का सिनारियो है। तो ये लेवल्स आप देखना चाहिए आपको कि जो हमने मार्क किए वो हुए है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो उनकी लिस्ट बना के। प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे के लो है, प्रीवियस डे के टर्निंग पॉइंट भी मार्क करने हैं आपको, स्विंग हाई लोज जो हमने मार्क किए, और प्रीवियस का सप्लाई जोन भी आपको मार्क करना है। तो ये टर्निंग पॉइंट जो है हमारे ढूंढने रहेंगे, वो हम अभी ढूंढेंगे। कल के टर्निंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे कोई मेजर टर्निंग पॉइंट नहीं है। जो हाई था वही एक टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, बाकी कोई मेजर टर्निंग पॉइंट नहीं है। हाई और लो ही है। तो वो रोज़ होंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी होते हैं। तो इस तरह से मार्किंग है जो कि मैंने आपको चार्ट पे पहले ही दिखा दी। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है कि जहाँ से एग्रेसिव डायरेक्शन मिली है या ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन एग्रेसिव डायरेक्शन मिलने की वजह से ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ है। इसके बाद आता है हमारा जो हमने पहले वीडियो में, जिसमें प्योर पॉइंट और सीपीआर का वीडियो था, उसमें वर्जिन सीपीआर की बात की थी। तो वर्जिन सीपीआर आपको मार्क करना है। पिछले 6 दिनों के अंदर ऐसा कोई सीपीआर है जो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, मार्क करना है आपको। तो उसका इंपॉर्टेंस भी मैंने तब बताया था कि अगर वो ब्रेक नहीं हुआ है तो वो जिस भी साइड है, अगर वो ऊपर के साइड पे सीपीआर है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसको क्रॉस करने की कोशिश जब इंडेक्स करता है आपका, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट जाएगा। तो आप जब भी ट्रेड लोगे, उसको जो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद सस्टेन होता है उसके अपोजिट साइड पे, तभी आप ट्रेड लोगे। नहीं तो आपका अगर प्रॉफिट बुक करना है तो उस लेवल के पास जाने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो वर्जिन सीपीआर के पास। तो ये इम्पोर्टेंट मार्किंग हुई है। तो ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद सप्लाई डिमांड जोन भी है इसमें। इसके बाद आपको क्या क्या देखना है, कौन से इंडेक्सेस आपको ऑब्जर्व करने हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं।
तो पैटर्न की तरफ जाने से पहले जो चीज़ें हमको देखनी है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। जो इवेंट्स है वो इवेंट्स आपको करने हैं। आप ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये डाटा आप लिख के लीजिए कि आपको क्या क्या देखना है शुरू में। तो आपको आज के डे के कुछ इवेंट हो तो इवेंट को लिख के रखना है, मार्क करके रखना है, अपने सामने रखना है। कभी वो दिमाग से बात हटनी नहीं चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। कोई आप नोटपैड बना सकते हो जो आपके आंखों के सामने रहेगा। हाँ, जो मार्केट आपको देखने हैं तो वो है यूएस का मार्केट। उसका क्लोजिंग रात में क्लोज होता है वो, उसका क्लोजिंग आपको देखना है। एशियन मार्केट देखना है। उसके बाद एशियन मार्केट में फिर बाकी के भी आते हैं, जो कि चाइना का मार्केट हुआ, तो ये जो भी कंट्रीज़ के मार्केट है वो आपको देखने हैं। ये एसजीएक्स निफ्टी देखना है, जो कि अपना निफ्टी का फ्यूचर सिंगापुर में ट्रेड होता है। तो एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग सुबह 6:30 बजे होती है और उसका जो भी सिनेरियो रहा उसके सिनेरियो से अपना मार्केट ओपन होता है, उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे पड़ता है। लोकल न्यूज़ है, कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है हमारे मार्केट हावर्स के टाइम में, तो उस पर भी वॉच रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कोई डिसीजन गवर्नमेंट का हो सकता है, आरबीआई का हो सकता है, तो उससे मार्केट पे इफ़ेक्ट होता है। और ऐसे टाइम पे हमारे चार्ट पैटर्न कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, हमारे एसएल हिट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मार्केट का एक आइडिया आ सकता है और कहाँ से रिवर्सल ले सकता है इसका भी आइडिया आ सकता है। तो अभी ये चार्ट की प्रिपरेशन हुई। इस वीडियो में बस मैंने चार्ट की प्रिपरेशन के लिए ही कंसिडर किया है।